हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर एक और वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूँ एंड परहैप्स दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर कोई और वीडियो आप चाहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर तो हम बनाएंगे। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स का पोर्शन भी हम जरूर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की तरह हमेशा चार्ज रहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कीजिए, दुनिया को अपनी शक्ति दिखाइए। You know very well, in maximum devices we are using a capacitor, and sometimes we need a capacitor of different value which is not available. So for that we need grouping of capacitors either in parallel or in series. So how to combine capacitors in series or in parallels? Generally, derivation is not asked in the examination in CBSE, but you know very well I am giving you the concept that how to derive, how to find something. इसलिए मैं हमेशा आपको डेरिवेशन में कंसीडर भी लिखता हूँ। कई बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता होगा कि क्या ये बार बार लिखने लगता है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. Grouping of capacitors. So first I am going to take, suppose series capacitance मैं ले रहा हूँ. Series capacitance और सीरीज ग्रुपिंग कहता हूँ. ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग SERIES शायद, या सीरीज. ठीक है, चलिए. स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप ठीक कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. देन आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ, ऑटो एक्सपोजर दिख रहा था, उसको मैंने ऑफ किया है. सो आई एम टेकिंग नाउ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2, C3, Cn. तो मैंने एक कैपेसिटर लिया C1 कैपेसिटी का, सेकेंड कैपेसिटर C2 कैपेसिटी, एंड देन nth capacitor of capacitance Cn. Okay, and they are connected in series with a source of EMF. मैं देखिए की जरूर लगाता हूँ. की इज नथिंग बट ए स्विच एंड दिस इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ. पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल V है. ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है जो चार्ज प्रोवाइड करेगा. सो चार्ज मूव्स फ्रॉम हियर. सपोज Q चार्ज जा रहा है तो यह प्लस चार्ज आ जाएगा. नाउ ड्यू टू इंडक्शन in this plate negative charge appears, and on the other side again plus charge. This plus charge again moves with the help of this conducting wire and plus charge appears here. And so again due to induction, now what happens here? Negative charge here, positive here, again positive here, negative, and here again positive. So whatever charge is moving from here, that comes here. फिर आपको बताता हूँ बच्चों को. In series we are connecting one end of capacitor to the other end, यानी negative plate to positive plate, negative to positive plate always. And see, in series current is constant because charge is constant, and current is nothing but I equal to Q by T. तो Q constant है इसलिए I constant है. But here number of points are different, so potential difference is different. यहाँ potential difference अलग अलग हो जाएगा. Here potential difference is V1, here V2, sorry V2, and here Vn, here Vn. ठीक है. एंड द टोटल पोटेंशियल इज V. इन सबका टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V. सो एक्चुअली ए न्यू कैपेसिटर वी आर प्रिपेयरिंग हियर विद द हेल्प ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसकी एक प्लेट ये हो गई देखो आप, एंड दिस इज द लास्ट प्लेट. तो ये जो कैपेसिटर बना दैट इज CS इन सीरीज. ओके, सो मैं कंसीडर लिखता हूँ. बिना कंसीडर के मजा आता नहीं, आपको पता ही है. सो यहाँ लिखता हूँ. ठीक है, consider n capacitors
and capacitors of capacity C1, C2, Cn in series, हाँ यार ये स्पेलिंग ज़्यादा सही लग रही है, फिर भी चेक कर लेना सही है कि नहीं. इन सीरीज Q is constant, therefore V is equal to V1 plus V2 plus Vn. तो देखिए फिर से बता रहा हूं आपको, consider n capacitors of capacity C1, C2, Cn in series Q is constant. तो पोटेंशियल अलग है, यानी पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn. अब मैं पोटेंशियल की वैल्यू रखूंगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पोटेंशियल क्या होता है, याद है आपको, Q इज इक्वल टू C अपॉन V, सॉरी Q इज इक्वल टू CV, सो V इक्वल टू Q अपॉन C. V कितना होता है आपका, Q बाय C. तो V की वैल्यू मैं वहां पुट करता हूं. सो हियर आई एम राइटिंग V इज Q upon C नहीं CS, because it is the combination of all the capacitors. V1 क्या होगा, Q upon C1, Q upon C2 and this is Q upon Cn. अब मैं यहाँ से Q कॉमन निकाल लूंगा. क्या कॉमन निकाल लूंगा, Q. जैसे ही Q कॉमन निकला, दोनों तरफ से Q कैंसल आउट हो जाएगा. तो 1 upon CS इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon Cn and it is reciprocal. इसको reciprocal करना पड़ेगा हमें. It means capacity is surely decreases. So in series capacity decreases. अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं यहाँ. अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स है, फॉर टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर के लिए भी फार्मूला लगेगा तो यही, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से बता रहा हूं कि 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और इसको आप सॉल्व करें तो CS इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. सो यू कैन यूज दिस फार्मूला ऑल्सो. तो आपको सीरीज ग्रुपिंग समझ में आ गई होगी. एंड सीरीज ग्रुपिंग वी आर यूजिंग व्हेन कैपेसिटी डिक्रीजेस. फिर देख लीजिए 1 अपॉन CS ये आता है एंड टू कैपेसिटर्स आर देयर, देन वी आर यूजिंग दिस. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर पैरेलल ग्रुपिंग. तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा कि ऑल द पॉजिटिव दे आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट and all negative they are connected another point. So I am going for now parallel grouping. Number 2, parallel grouping. तो देखिए C1 कैपेसिटर लिया प्लस माइनस C2 लिया एंड देन Cn लिया. बहुत सारे ले सकते हैं हम. ये मेरा C2 है, ये भी प्लस minus minus plus minus minus. Now all the positive they are connected together and all the negative they are connected together. चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो तुम भी आओ. जैसे कि कई बच्चे खेलते हैं ना, आपने देखा होगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसको गुगड़ी या फुगड़ी कहते हैं आप लोग. तो दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग. और बच्चे जो साइकिल रेस, चेन रेस खेलते हैं एक एक हाथ पकड़ के, दैट इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग. सो हियर वी हैव टू कनेक्टेड विद ए सोर्स ऑफ EMF. वो तो लगाना ही पड़ेगा. एक की लगानी पड़ेगी. की यानी स्विच होता है. तो जैसे ही स्विच ऑन किया आपने, नाउ व्हाट हैपेंस, द चार्ज कम्स आउट, Q चार्ज. चार्ज इज नथिंग बट करंट एंड करंट इज नथिंग बट वाटर. तो ये नर्मदा की पाइपलाइन से पानी आ रहा है और ये अलग अलग घर है. ये कौन सा घर था आपको याद होगा, C1, ये C2, ये Cn. तो सबकी पाइपलाइन अलग है. एंड सो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पाइपलाइन
दे विल टेक चार्ज, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली लेंगे, किसी को ज़्यादा पानी लगेगा, किसी को कम, तो किसी का मोटा पाइप है, किसी का पतला। तो हियर चार्ज Q1 moves, here Q2, and here Qn. Now you know very well whatever charge is here on this plate, the same charge appears here, that is Q1, same charge here, Q2, same charge here, Qn, and then they appears here at point B। ये वाला पॉइंट A था, तो B पे तीनों फिर आपस में मिल गए, दोस्त बन गए, एंड देन Q। तो देखिए बैटरी से जो चार्ज निकलता है वही चार्ज हमेशा पहुंचता है। घर से आप निकलते हो तो आप ही पहुंचोगे, आपका कोई दोस्त नहीं पहुंच सकता घर में, मम्मी आने नहीं देगी, भगा देगी कि बेटा जाओ कल आना। सो कंसीडर नाउ n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2 and Cn कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन, पिछली बार मैंने ये नहीं लिखा था, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इधर से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे आ जाता हूं। देखिए कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, नाउ पैरेलल में अब क्या कांस्टेंट होगा, और वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स, इट मींस नाउ पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और इन सबको मिला के देखो, एक कैपेसिटर नया बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ये बड़ा सा कैपेसिटर बन गया भाई। एंड ये कैपेसिटर क्या होगा, Cp होगा। क्या होगा, Cp। तो अब लिखते हैं, अब इन पैरेलल V is constant but Q is different, Q अलग अलग होगा। इन पैरेलल V is constant, Q is different। तो Q डिफरेंट है तो Q लिख देते हैं। टोटल Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। देखो Q इन सबके इक्वल है। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर Q, Q इक्वल टू CV होता है। ओके, सो इन प्लेस ऑफ Q आई एम राइटिंग CV बट नॉट C, क्योंकि Cp है मेरे पास, कैपेसिटेंस C बनेगा। सो CPV इक्वल टू C1V, C2V प्लस CNV। नाउ फ्रॉम हियर इट इज क्लियरली विजिबल कि यहाँ से V कॉमन आएगा और V कैंसल आउट हो जाएगा। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn। कितना बढ़िया चीज आई, देखिए इट मीन्स कैपेसिटी इंक्रीजेज इन पैरेलल। पैरेलल में हम तभी जोड़ते हैं जब कैपेसिटी बढ़ानी होती है, और सीरीज में हम तभी जोड़ते हैं जब कैपेसिटी कम होनी होती है। और इन सीरीज एक बात हमेशा याद रखें, इफ़ यू हैव नंबर ऑफ कैपेसिटर्स एंड यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसकी टोटल वैल्यू हमेशा सबसे कम कैपेसिटर वाले के इक्वल आएगी। जैसे आपके पास कैपेसिटर्स है 1, 2, 3, 4, 5 माइक्रोफेराड्स के, और इनको अगर आपने सीरीज में किया तो वो 1 माइक्रोफेराड के इक्वल ही आने वाला, ये हमेशा याद रखें। और पैरेलल तो दिख ही रहा है आपको, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और एक 15 माइक्रोफेराड हो गया, बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो पैरेलल सीरीज नाउ यू नो वेरी वेल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूं जो एग्जाम में कई बार इन CBSE दे आस्क, कि सपोज यू हैव n कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C। n कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, n कैपेसिटर्स each of capacity C, first connected in series and then in parallel, find ratio of CS to CP। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया हुआ है कई बार, ये रेजिस्टेंस में भी आता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेरे को सीरीज और इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप चेक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। पैरेलल तो ठीक लिख रहा हूँ मैं, एंड सीरीज भी मेरा ठीक ही आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
देख लेता हूँ एक बार और। सीरीज 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 सही है भाई, मेरी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया। ओके, तो मैं सोल्यूशन करके बताता हूँ। देखिए आपको सोल्यूशन फर्स्ट सीरीज में लेता हूँ, इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट किया, एन कैपेसिटर्स है, तो इन सीरीज 1/CS इक्वल टू 1/C, सेकेंड भी 1/C, फिर 1/C, और ये कितनी बार जाएगा, n टाइम्स। तो 1/CS इक्वल टू n/C, पर मुझे 1/CS नहीं चाहिए, मुझे चाहिए CS। तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये भी हो जाएगा C/n, यानी कैपेसिटी डिक्रीज होगी। आप देखिए, सपोज C जो है 10 माइक्रोफेराड है एंड वी हैव 5 कैपेसिटर्स। हाउ मेनी, 5। तो CS कितना आ गया, CS आ गया 10/5, यानी 2 माइक्रोफेराड। देखा आपने, अरे 5 कैपेसिटर लिए हमने 10 के, लेकिन हमको मिला कितना, 2 माइक्रोफेराड, क्योंकि डिक्रीज हो गया है ना। अब मैं पैरेलल की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, पैरेलल। तो ये मैं अलग से लिख देता हूँ CS का, है ना। CS इक्वल टू आया था C/n। यहीं पर शुरू करता हूँ नंबर 2 डाल के, पैरेलल में आ गया मैं, पैरेलल ग्रुपिंग, है ना। ग्रुपिंग भी लिख सकते हो आप अगर आपकी इच्छा है तो। सो इन पैरेलल, you know very well what we have to do. In parallel, all the capacities they are added together, यानी CP is equal to C प्लस C कितनी बार, अरे भाई n बार। जैसे एक लेस का पैकेट 5 रुपीज का है तो 10 कितने के होंगे, अरे 5 इंटू 10, तो यहाँ n है, 5 इंटू n, यानी CP इज इक्वल टू NC। बस अब इनका रेशो ले लो, ये क्वेश्चन 1 थी, ये क्वेश्चन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, CS/CP इक्वल टू C/n। देखो ये रखी वैल्यू मैंने CS की, और CP की रखता हूँ NC। ओके, अब आपकी आंखें चमकने लग जाएंगी क्योंकि आपको दिखा कि CC कैंसिल हो गया। तो इट इज 1/n²। और कई बार CS/CP की जगह आप CP/CS भी निकाल सकते हो, और CP/CS इक्वल टू n² रेशो 1, और ये क्या था, 1 रेशो n²। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसलिए अगर आपका वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा हो तो आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर देखें क्या हो रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर है, मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ, एंड इसकी कैपेसिटी सपोज C है, C मतलब C0 मान लेता हूँ मैं, चलिए, या C रहने देता हूँ, चलिए। अब इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल V है एंड दिस इज K। ऑन कर दिया, देखो मैंने, तो आपको मालूम है यहां से चार्ज जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इधर माइनस। ओके, नाउ द डिफरेंट क्वांटिटीज, हाउ द डिफरेंट क्वांटिटीज दे चेंज जब ऐसा होता है। तो पहला मेरा, फर्स्ट मैं ले रहा हूं बैटरी कनेक्टेड के साथ, बैटरी कनेक्टेड। ओके, और मैं सेकंड वाला पोर्शन भी यहीं ले लेता हूं। तो सेकंड वाले पोर्शन में मैं लूंगा बैटरी डिसकनेक्टेड, यहां लूंगा मैं बैटरी डिसकनेक्टेड। इसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं कनेक्टेड वाली बात कर रहा हूं। ये मैंने एक टेबल बना दिया बढ़िया। ओके, एंड यहाँ पर अपन क्वांटिटीज ले लेते हैं कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट विच क्वांटिटीज।
क्वांटिटीज। ठीक है, सीरियल नंबर भी चाहो तो ले लो, वैसे रहने दो, ऐसे ही चलेगा। नाउ फर्स्ट बैटरी कनेक्टेड। तो बैटरी जब कनेक्ट होती है तो पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। नंबर वन क्या आया देखो, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, है ना। नाम भी लिख देता हूं आपको, पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या होगा, व्हेन बैटरी कनेक्टेड देन V यानी पोटेंशियल कांस्टेंट, ये लिखेंगे आप। व्हाई V इज कांस्टेंट, because it is connected with battery, so its potential is always the same whatever potential it has. Then कैपेसिटी पूछी जाती है नंबर टू, कैपेसिटी का क्या हुआ, है ना। एंड वी नो दैट कि हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, एंड व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड कैपेसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। तो हम लिखेंगे कैपेसिटी, तो लिखेंगे कैपेसिटी increases because Cm इक्वल टू के सी नॉट, यानी Cm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K हो गई आपकी। ये हमेशा याद रखिए आप, ये दो चीज हो गई। ठीक है, नंबर थ्री में अब आपको निकाल के बता रहा हूं चार्ज के बारे में, कि चार्ज का क्या होगा, चार्ज। ओके, सो फार्मूला याद कीजिए चार्ज का। So we know that Q इक्वल टू CV, राइट। तो क्या कांस्टेंट क्या है इसमें से V कांस्टेंट है, अभी हमको पता लगा, यानी Q प्रोपोर्शनल C, और C बढ़ रहा है। So as C increases therefore Q also increases। ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ पॉइंट लेना है मुझे, तो मैं शुरुआत के पॉइंट्स मिटा देता हूं, अगर आप आज्ञा दे तो। ये मैंने मिटा दिए। फोर्थ पॉइंट मेरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा और एनर्जी का क्या होगा। तो फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा रहे हैं। सो हमें पता है E इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन के। E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड तब हुआ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया देखो K के। सो एज K इंक्रीजेस E डिक्रीजेस, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, डिक्रीज ही होगा, नहीं तो कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे, क्योंकि Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q अपॉन V, V कम होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, आपको याद है। अब लास्ट इसका जो है फिफ्थ नंबर है, दैट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, U कहते हैं, आपको याद होगा। तो U का क्या होगा, तो U के तीन फार्मूले हमारे पास, हाफ CV स्क्वायर और QV बाय 2, और तीसरा एक और फार्मूला है आपको मालूम है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें, तो हम अपना दिमाग चलाते हैं कि क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ V कांस्टेंट है आपको मालूम है, तो हाफ CV स्क्वायर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये नीचे वाला मिटा देता हूँ बच्चों, थोड़ा इसको डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। V कांस्टेंट है तो U प्रोपोर्शनल C, एंड एज C इंक्रीजेज देयरफॉर U ऑल्सो इंक्रीजेस, तो U भी बढ़ने लग गया। तो ये 5 टर्म बताई मैंने आपको। अब मैंने एक और काम किया कि कैपेसिटर तो लिया, उसमें डाइलेक्ट्रिक भी डाला, उसको बैटरी से कनेक्ट किया और फिर ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट, यानी पहले कनेक्ट किया और फिर डिस्कनेक्ट करा। तो अब क्या होगा, तो अब एक बार जो चार्ज चला गया वही चार्ज जाए, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। नाउ चार्ज इज कांस्टेंट, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, Q यानी चार्ज, एंड चार्ज इज कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज एक ही बार आपने उसको बैटरी से कनेक्ट किया। फिर हम कैपेसिटी की बात करेंगे, तो कैपेसिटी तो इंक्रीज ही होगी बिकॉज डाइलेक्ट्रिक डाला है आपने। तो
C increases, C नहीं लिखता, कैपेसिटी इंक्रीजेज बिकॉज Cm equal to Kc naught, Cm equal to Kc naught, Cm directly proportional K, as K increases therefore capacity increases. It means आप बैटरी कनेक्ट करो या डिस्कनेक्ट, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब डाली है तो कैपेसिटी तो भाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप कुछ भी कर लो। ओके, इसको मिटा देता हूं मैं। 5 चीजें हैं, आपको पता है 5 है ना। अब मैं आ रहा हूं नंबर 3 पोटेंशियल पे, कि पोटेंशियल का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है। तो V इक्वल टू होता है V नॉट अपॉन के। व्हाट इज V नॉट? V नॉट मीन्स द पोटेंशियल व्हेन K इज नॉट इंसर्टेड, मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब V नॉट होता है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल K, so as K increases therefore potential decreases। देखा, पहले वाले केस में V कांस्टेंट था और यहाँ पर V डिक्रीज हो रहा है। अब 2 चीजें और बची, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं नीचे कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वही सेम आने वाला है बच्चों जो हमने पीछे किया था अभी, इक्वल टू E नॉट बाय K and E inversely proportional K, so as K increases electric field decreases। It means electric field decreases in both the cases, चाहे आप बैटरी कनेक्ट रखो या डिस्कनेक्ट। अब लास्ट क्वांटिटी हम निकालेंगे और वो लास्ट क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई तेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब फार्मूला सोचो क्या कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है इस बार, V नहीं है। तो Q और C का रिलेशन भी ले सकते हैं और Q और V का भी ले सकते हैं। तो C का लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कैपेसिटी बढ़ रही है, हमको पहले ही मालूम है। तो एक फार्मूला होता है Q² अपॉन 2C। तो U इक्वल टू Q² अपॉन 2C। Q कांस्टेंट है, क्या है Q कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल C हो गया। C यानी कैपेसिटी, और कैपेसिटी तो बड़ी है तो U कम हो जाएगा। सो एज C इंक्रीजेज देयरफॉर U डिक्रीजेज। ये डिफरेंट हो गया, देखो आप, यहाँ पे U बढ़ गया था और यहाँ पे U कम होगा। तो ये आपको मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बताया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कीजिए, वो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, खुश रहें, अच्छा खाना खाएं, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करें, जो अच्छा लगे वो ज़रूर करें। माता पिता से डिस्कस करें कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माता पिता से अच्छे पथ प्रदर्शक कोई नहीं मिलेंगे आपको। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों।